Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel Gyan Darshan by Abhi. So in previous video we have discussed about the economic trend theory. Now we will discuss about the stages of colonialism. So जो stages of colonialism है भारत में वो तीन स्टेज में हुआ, ठीक है। तो पहला जो फेज था हमारा वो मर्केंटाइल फेज था यार, ठीक है। यह फेज कब से कब तक चला? तो 1757 से 1813 तक चला, ठीक है। तो यहाँ पर फेज टू है आपका वो इंडस्ट्रियल फेज था जो कि 1813 से 1860 तक चला। और जो फाइनेंशियल फेज है आपका वो 1860 से 1947 तक चला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बाकी तीनों फेजेस को डिटेल में समझते हैं। तो पहला फेज हमारा जो कि मर्केंटाइल फेज था जो कि 1757 से 1813 तक चला। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव मेनली था कि आपका जो ट्रेड है उस पर एकाधिकार प्राप्त किया जा सके, सीधी तरीके से लूट किया जा सके, और यहाँ भारत में जो है आपका व्यापार करने का जो अधिकार है उसे सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। और इस पहले फेज में उनका यह भी उद्देश्य था कि जो भी उनके जो राइवल्स यूरोपियंस हैं, ठीक है, यानी दूसरे यूरोपियंस जो भारत में व्यापार कर रहे थे उनको भी भारत से किसी तरीके से हटाया जा सके ताकि जो प्रॉफिट होगा उसे ये लोग अकेले बांट सकें, अकेले अपने पास रख सकें, किसी और से उन्हें शेयर ना करना पड़े, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भारत में जो अपना पकड़ है उसे मजबूत करते गए धीरे धीरे करके। कैसे? तो चार्टर और राइट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जा रहा था उसके हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि उन्होंने भारत में आपका बेसिस बनाना स्टार्ट कर दिए ताकि वो लोग अच्छे तरीके सीधे तौर पर लूट कर सकें और इंडिया में राजनीतिक जो आपका नियंत्रण है वो भी हासिल कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था जो इंडिया में उसमें भी इन्होंने बहुत बेसिकली चाहे तो बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन लाया, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड जो फेज आता है फेज़ टू, जिसे इंडस्ट्रियल फेज़ कहते हैं, यह फेज़ आपका 1813 से लेकर 1860 तक चला। इस फेज़ में क्या होता है कि आपका जो इंग्लैंड में आपका जो उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो वहाँ पर जो भी आपकी हैवी मशीन्स जो है या हैवी इंडस्ट्री जो यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी उसमें इंडस्ट्रीज़ में आपका में जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट था उसको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ तो इंडिया के जो रॉ मटेरियल यूज़ करके जो फिनिश्ड जो गुड्स बन रहे थे, जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा था बन के, उत्पाद जो हो रहा था उसे खपत करने के लिए भी भारत के मार्केट का ही इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट फ्रॉम ब्रिटेन showed a critical attitude towards the East India Company and created pressure on government to abolish its monopoly। तो यहाँ पर क्या होता है सेकंड फेज में कि जो ब्रिटिश जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो ब्रिटेन की जो सरकार थी उस पर काफ़ी दबाव बनाया और जो उनका जो एकाधिकार था, मोनोपोली जो था, उसे ख़त्म करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया और उस मोनोपोली को धीरे धीरे करके ख़त्म भी कराया, ठीक है। फिर फ्री ट्रेड, तो इंडियन इकोनॉमी गेटिंग इंटीग्रेटेड विद द ब्रिटिश कैपिटलिस्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी बाय द मीन्स ऑफ फ्री ट्रेड। तो ये क्या था? यूनिलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, यानी कि जो भी यहाँ से इंग्लैंड से जो भी माल भारत में आएगा वह टैक्स, उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, और जो इंडियन गुड्स जो ब्रिटेन जाएगा उस पर उन्होंने काफ़ी हैवी टैक्सेस लगा रखे थे ताकि इंडियन गुड्स जो है ब्रिटिश मार्केट में ना जा सके, और ये कहने के जो इंडस्ट्री है इंडियन वो लोकली यहीं पे वो सर्वाइव ना कर पाए और यहीं पे वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, न्यू कॉलोनियल अप्रोच को हम लोग देखते हैं। इसमें न्यू कॉलोनियल अप्रोच में क्या होता है कि आपका सेटिंग अप अ न्यू बेसिकली पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था आपका न्यू कॉलोनियल अप्रोच का कि it was linked with the fulfillment of promoting of foreign capital, increasing investment base and changes in the judicial system and the political system। यहाँ जो नया कॉलोनियल अप्रोच आता है इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो विदेशी पूंजी है उसका जो निवेश है भारत में बढ़ाया गया कहीं ना कहीं, और साथ ही साथ भारत में जो न्याय व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें भी सुधार करने का प्रयास किया गया, जो कि आपका सेकेंड फेज था आपका उसके अंडर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड फेज यानी कि फाइनेंशियल फेज, जो कि 1860 से लेकर 1947 तक चलता है, ठीक है। इस फेज में मूलतः क्या होता है कि आपका ये लोग फॉरेन कैपिटल है जो उसका जो है इन्वेस्टमेंट जो है भारत में बढ़ाते हैं उसका बेस को, ठीक है। नए नए जो टेक्नोलॉजी है, एक्ट्स है, पॉलिसीज़ है, इसको भी भारत में लागू करते हैं और ज़्यादा पैसा मार्केट में लाते हैं ताकि वो अच्छे से एक मजबूत शासन यहाँ पर कर सके, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ रूल इन इंडिया, वो लोग क्या करते हैं भारत के अलग अलग कोनों में क्या करते हैं अपना जो साम्राज्य है उसका बढ़ाते हैं, ठीक है। Curbing the process of modernization and stop spreading under the modern progressive ideas, ठीक है। Curbing the process of modernization, stop spreading the idea of modern progressive ideas, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि आपका जो फाइनेंशियल फेज था इसमें बेसिकली आपका जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस था वो भी कहीं ना कहीं भारतीय इंडस्ट्रीज़ को ऐसा कुछ करने का मौका ही नहीं दिया गया, ठीक है। उन्हें पूरी तरीके से कर्व कर दिया गया और जो प्रोग्रेसिव आइडिया जो दुनिया में चल रहे थे ग्लोबली,
उस आइडियाज़ को यहाँ पर भारत में आने से भी रोका गया, ठीक है। तो ये हमारा 3 फेजेस था आपका कंप्लीट। फर्स्ट फेज आपका मर्केंटाइल फेज था जो कि 1757 से 1813 तक चला। सेकंड फेज इंडस्ट्रियल फेज था जो 1813 से 1860 तक चला। और जो थर्ड फेज था फाइनेंशियल फेज वो आपका 1860 से 1947 तक चला। तो यहाँ पर हमारा स्टेजेस ऑफ कॉलोनिज्म जो है आपका वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट गवर्नर जनरल्स को। चलते, थैंक यू।